हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं ये यूथ कंपटीशन की RORO की बुक है और इससे हम हिंदी के सारे पोर्शन को कवर करेंगे, है ना। क्योंकि हिंदी एक मेजर रोल निभाता है पेपर में। हिंदी ठीक ठाक आती है और हमें उसको तैयार करके रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वो पोर्शन है जिस पर कम ध्यान रहता है। मैंने पर्यायवाची आपके साथ शेयर की है। 20 पर्यायवाची तो मैंने एक वीडियो में ही शेयर की है, उसके पहले भी शेयर की है। अभी हम वाक्य एवं वर्तनी की अशुद्धि वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी ठीक ठाक आते हैं। और ये मैं पिछले 2014 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2014, फिर 16, 17, फिर जितने भी हैं वो सारे 2022 तक के मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है, करवाऊँगी। देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो पहले इसको इस तरीके से ढक लेते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। अपने आप में लग रहा है कि सही है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी नंबर, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान। ये तो अपने आप में ही गलत साउंड कर रहा है, क्योंकि हलवाइयों मतलब बहुत सारी। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अब देखिए, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है बिल्कुल समझने का। देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है और यहाँ पर मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है ना। आंसर तो आपका डी है फिलहाल। तो शुद्ध वाक्य यही माना गया है और यही है भी, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य आपका डी है। ये हमें छोटे छोटे से एकदम डिफरेंस है जिन्हें हमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से और बहुत सावधानी के साथ सॉल्व करना है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को हमें देखना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अब आप पहले सोचिए कि इसमें कौन सा सही होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो आपका आंसर फिलहाल डी है। देखिए, आयोग ने भी डी को ही माना है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ना कि अनेकों नाम हैं, ठीक है। कई बार क्या है कि हमें एकदम श्योर लगता है कि नहीं आंसर इसका ये ऑप्शन होगा, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब जो आयोग डिसाइड करता है हमें उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, देखिए मैं कोई स्लाइड से कॉपी पेस्ट करके तो पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट बुक से बता रही हूँ। यहाँ पर आपको आंसर वही मिलेंगे जो एकदम से जो सही से आयोग ने डिसाइड किया। हालांकि जो लोग स्लाइड से पढ़ाते हैं वो भी आयोग के द्वारा ही दिए गए आंसर को मानते होंगे, बट मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही दिखा रही हूँ, है ना। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। 10 नंबर के आते हैं तो हमें पूरी सावधानी से तैयार करना है। किसी भी कीमत पे हमें 60 में से 55-56 नंबर लाने होते हैं, है ना। 40 से तो काम चलेगा नहीं, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। आंसर ऑप्शन क्या है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। नेक्स्ट, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा है। सी नंबर, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। या डी, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। हालांकि आम चाल जो लेमन लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं ना, भिनभिना रहे हैं, बट हमें देखना है कि आंसर आयोग ने क्या दिया है। आप पहले सोचिए कि आपको क्या लग रहा है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, ये आपको वाक्य शुद्ध लग रहा होगा। ये भी देखो, देखो फूलों के, यहाँ पर देखो फूलों पर और यहाँ दे दिया उन्होंने देखो फूलों के ऊपर, हमें देखना है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अब आयोग ने गुंजार को माना, लेकिन अगर हम लोग सोचते कि भिनभिना रहे हैं, ये ज़्यादा देखने को या सुनने को मिलता है, लोग बोल देते हैं। बट आपको बहुत सावधानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य। फिर ऑप्शन ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। ऑप्शन बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। ऑप्शन सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। या डी, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो आप सोचिए, आपको इसमें से उसकी शंका का निवारण हो गया, ये भी ठीक लग रहा है ना। उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया। सी भी एकदम क्लोजेस्ट आंसर है। और हमें ये देखना है कि आयोग ने क्या बताया। यह आप में से जिसको भी समझ में आ रहा होगा वो आप पहले टिक कर सकते हो कि कौन सा हो सकता है। हम देख लेते हैं। आयोग ने सी, है ना, ये एकदम क्लोजेस्ट लग रहा था ना। उसकी शंका का समाधान हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर सी आंसर सही है। देखिए नोट इन्होंने ये दे भी देते हैं। देखिए, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों माना है। उसकी शंका का निवारण हो गया, ये भी अपने आप में शुद्ध है। अब यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बच्चा तो 2 ऑप्शन नहीं लगा कर आएगा। हम अगर लगाएंगे तो सी लगाएंगे, आप हो सकता है लगाएं ए लगाएं, या आप हो सकता है सी ही केवल लगाएंगे, क्योंकि 2 गोले तो भरने नहीं रहते वो हमारे शीट में। बट अब यहाँ पर देखिए
कि आयोग ने इसके ए और सी दोनों को मान लिया है, तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। सेकंड, मुझे परीक्षा देनी अतः दिल्ली जा रहा हूँ। थर्ड, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। या डी फोर्थ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। अब आप देखिए, पहले मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ये भी आपको ठीक लग रहा है ना। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये क्लोजेस्ट। बट हमें ये देखना है कि आयोग ने क्या माना है। आयोग ने मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, सी को माना है, ठीक है। ध्यान रखना है, कई बार आयोग एक से दो आंसर को डिसाइड कर देता है, उसको दोनों सही लगते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कलेश, क्लेश, क्लेश, क्लेश। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना कौन सा सही है। आपको कलेश ये सही लग रहा होगा, या फिर ये, या फिर ये। देखिए बोलते हैं कलेश हो गया, पर होता है क्लेश, और क्लेश में सीटी वाली सा आ रही है, खटकोण वाला सा नहीं। तो इस हिसाब से देखिए आयोग ने सी, हाँ क्लेश, मैंने बोला ना मुंह से बोलते हैं कलेश, पर वैसे होता है क्लेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगी, आप इसको ऐसे ही छिपा कर 4 से 5 बार हर उसका प्रैक्टिस कर लोगे तो पक्का इसमें से अच्छे से आ जाएगा। और इसके कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। मैं भी आपको पर्यायवाची दिखाऊंगी, 2-3 पर्यायवाची तो इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी ब्रह्मा की हो गई, नदी की हो गई, यमुना की हो गई, ये 3-4 बार रिपीट आई हैं। तो इनसे एक तो आपका जो विज़न है वो क्लियर हो जाता है, कैसे क्या पढ़ना है और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, प्लस आपको पता भी चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये बहुत 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 पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसको हम बोल देते हैं श्रृंगार, लेकिन ये श्रृंगार है, क्योंकि ये जो नीचे लगता है ये ई साउंड करता है। श्रृंगार, श्रृंगार, फिर ये श्रृंगार और ये श्रृंगार, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको इसमें से कौन आंसर लग रहा है आप ज़रूर बताएं, पहले देखें कि ऐसा डिफरेंस हो सकता है क्या। हिंदी में इस तरीके से बहुत छोटी छोटी एकदम माइन्यूट सी वो गलतियाँ होती हैं, छोटी सी, इसको माइनर बोल देते हैं, वो हमें बहुत प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। देखिए आयोग ने सी को माना है श्रृंगार। इसमें इसको क्यों माना है, क्योंकि इसमें ये नीचे ये वाला नहीं लगा है जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी लगा हुआ है, इसमें नहीं है, ये है श्रृंगार, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए निम्न, ये भी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उज्ज्वल, 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 उत्ज्वल, उत्ज्वल। ये भी, ये दोनों क्वेश्चन को मैंने बहुत बार बहुत सारी जगह देखा है। ये PCS में भी वर्तनी शुद्ध के आते हैं, हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 10 या उससे ज़्यादा, उसमें भी मैंने इसको देखा है। आप पहले अपना आंसर दीजिएगा, आपको बस इतना याद रखना है, उज्ज्वल जब भी होगा फुल जा कभी नहीं आएगा, पूरा जो जा यहाँ बना ये नहीं आएगा, ये अपने आप में नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आपको मिल गया भी। उज्ज्वल जब भी लिखा जाएगा कभी भी फुल जा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, 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 ये वाला शा तो आएगा ही नहीं, तो आपको बहुत ध्यान देना है। बस 5 से 6 मिनट में आराम से 10 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द तैयार हो जाते हैं। आप इनको 2 से 3 बार सिर्फ रिपीट करोगे आराम से, अभी ये 2 मिनट में जब पढ़ने के बाद 2 से 3 बार रिपीट कर लेना, तुरंत आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले गेस करना कौन सा होगा, ये अपने आप में नहीं होगा, हिरण्यकश्यप होता, कश्यपु नहीं। ये देखिएगा, इन्होंने इसको माना है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हिरण्यकश्यपु है। हालांकि हम लोग गेस करेंगे तो हिरण्यकश्यप को करेंगे, है ना, बट ये होगा शुद्ध, इसलिए माना है आयोग ने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। अब यहाँ पर कवियत्री, कवियत्री, यहाँ पर बस छोटी की मात्रा का डिफरेंस है, ये और ये सेम ही लग रहा है, ठीक है। ये भी आपका, ये कवियत्री, आयोग ने ए को सही माना है, कवियत्री, और ये सही भी है, ठीक है। कवियत्री होता है, कवित्री नहीं, ठीक है। देखिए आपको लगभग मुश्किल से 10 मिनट, कितने सिंपल तरीके से तैयार हो गया, 10 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, है ना। तो बस 2 से 3 मिनट आप रिपीट करोगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं अभी 3 वीडियो में तुरंत पूरा कर दूँगी, ख़त्म करवा दूँगी, और आप उसको बस रिवाइज़ कर लीजिएगा, ओके। इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा।
थैंक यू।